हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हमने शुरू की है मैथ की क्लास, जिसमें हमने पिछली क्लास में क्या देखा कि मैथ के जितने क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे उन सब क्वेश्चन को हमने समझने की कोशिश करी। आज फिर से हम मैथ में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है एक और पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें आए हुए क्वेश्चन को हम एक एक करके समझने वाले। बहुत ध्यान से, बहुत ही आराम से हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। जिसने भी सिलेक्शन सीरीज नहीं ली है वो ले लो, व्हाट्सएप पे नंबर नीचे आया हुआ है, उस नंबर पर मैसेज कर लो और आपको मिल जाएगी, जिससे आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं। हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं ये यूट्यूब पर फ्री क्लास होने वाली है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन, जिसमें हमारे पहले क्वेश्चन की बात क्या कही इसने कहा, एक दुकानदार 10 किलो बासमती चावल 50 रुपए प्रति किलो तथा 15 किलो साधारण चावल 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। यानी एक दुकानदार है जिसने 10 किलो चावल खरीदे 50 रुपए के हिसाब से और 15 किलो चावल खरीदे 20 रुपए के हिसाब से। उसने दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों किस्मों को मिलाकर 25% का लाभ कमाना चाहता है। यानी उसने दो अलग अलग प्रकार के चावल लिए, खरीद के लाया, दोनों को मिला दिया। अब जितना उसने पेमेंट किया उस पे वो 25% का लाभ कमाना चाहता है। अब कितना पेमेंट किया, क्या हुआ, आगे ये देखते हैं। इसने क्या कहा जी, 10 किलो चावल है और 50 रुपए के हिसाब से लिए, यानी जी 10 किलो चावल अगर 50 रुपए के हिसाब से लेंगे तो 500 रुपए देने पड़ेंगे। समझ आई बात। अब उसने कहा जी 15 किलो चावल है 20 रुपए के हिसाब से। अब वो 15 किलो चावल लेके आया 20 रुपए के हिसाब से, यानी कितने जी 300 रुपए उसको यहाँ पे देना। टोटल चावल कितने लाया जी, टोटल चावल हो गए जी 25 किलो। यानी 10 किलो चावल ये और 15 किलो चावल ये, टोटल चावल कितने हो गए 25 किलो। और टोटल पैसे कितने दिए उसने, 800 रुपए। कितने रुपए, 800 रुपए। यानी वो 25 किलो चावल 800 रुपए में खरीद के लेके आया है। लेकिन वो कह क्या रहा है जी, उसको 25% का लाभ कमाना है। कितना, 25% का। यानी 25% अगर लाभ कमाएंगे, यानी 25 बटे में 100, यानी कट के कितना आएगा जी 1 बटे में 4। यानी 4 रुपए पर वो 1 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। यानी मान लो 4 रुपए यानी कितने हैं उसके 800। लाभ कमाने के बाद वो बेचेगा कितने में, 5 रुपए में। कितने पे बेचेगा, 5 रुपए। यानी 4 रुपए की चीज को वो 5 रुपए में बेचना चाहता है। यानी 800 रुपए की चीज को कितने में बेचना चाहेगा जी, 800 को बेचना चाहेगा वो 5 बटे में 4। 4 दूनी 8 यानी 20, 20 पंजे 100, यानी कितने रुपए में, 1000। यानी 800 रुपए की जो चावल उसने खरीदे वो 1000 रुपए में बेचना चाहता है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि टोटल अमाउंट कितना है, उसने पूछा कि बिक्री मूल्य, यानी 1 किलो चावल कितने रुपए में बेचेगा। चावल कितने लिए थे उसने, 25 किलो। कितने में बेच रहा है, 1000 में। तो जी 1 किलो चावल कितने में बेचेगा, 1000 बटे में 25, 25 चौका 100, यानी कितना, 40 रुपये। यानी 1 किलो चावल कितने रुपए में बेचेगा वो, 40 रुपए में। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आसान सी बात है कि 10 किलो चावल जी 50 रुपए में खरीदे, 15 किलो चावल 20 रुपए के हिसाब से खरीदे। टोटल चावल जी 25 किलो हो गए। 25 किलो चावल उसने 800 रुपए में खरीदे। तो 800 रुपए में खरीदने के बाद वो 25% का लाभ कमाना चाहता है। अगर 25% का लाभ कमाना है तो 800 को वो 1000 में बेचेगा। 1000 में बेचेगा कितने, 25 किलो चावल। तो 1 किलो चावल कितने रुपए में बेचेगा, 40 रुपए में। समझ आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फाबेट पे आधारित है। इसने कहा पीक को इसने इस वर्ड्स में लिखा है के रूप में, फोर को इसने ये लिख दिया, तो कोडिंग करते हुए दिस का कोड बताना है मेरे को। यानी इसने क्या लिखा जी, पीक को ना इसने लिखा है कि वी जेड पी। इसने इसको इसमें चेंज कर दिया और फिर क्या, फोर को एफ ओ यू आर, फोर को लिखा है इसने यू एल एफ टी। तो इसने पूछा है हमसे दिस का बताओ क्या होगा, दिस का कोड बताना है हमको, मैच करना होगा। हमें देखना होगा जी पी से के कैसे आएगा, ई से वी कैसे आएगा, हाँ वी है ना, ई से वी कैसे आएगा, ए का जेड क्या आएगा, के से पी कैसे आया। अगर हम इस पैटर्न को समझ पाए तो हम बता पाएंगे कि दिस का पैटर्न या दिस का कोड क्या होगा। हम जानते हैं कि पी का अपोजिट क्या होता है, के।
ई का अपोजिट क्या होता है v, ए का अपोजिट क्या होता है z, k का अपोजिट क्या होता है, यानी उसने कौन सा पैटर्न लिया है, अपोजिट का पैटर्न लिया है, यानी सारे वर्ड अपोजिट लिए। ऐसे ही f का अपोजिट कितना होता है u, o का अपोजिट l, u का अपोजिट f और r का अपोजिट t। इसी प्रकार से t का अपोजिट क्या होगा, तो नहीं हो ना कुछ, इसी प्रकार से t का अपोजिट क्या होगा r, t का अपोजिट क्या होगा, t का अपोजिट होगा g, t का अपोजिट क्या होता है g, h का अपोजिट क्या होगा, h का अपोजिट होता है s, i का अपोजिट r, और s का अपोजिट, s का अपोजिट भी क्या होता है h। तो जी एस आर एच, जी एस आर एच कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जी एस आर एच, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसने क्या कहा है, एक ट्रेन 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत गति से यात्रा करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर घंटा अधिक गति से यात्रा करती है, उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे का समय लगता है, उसकी मूल चाल बताइए। यानी उसने किसी स्पीड से चलना शुरू किया, उसने 63 किलोमीटर की दूरी चली, फिर उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, कितना, 6 किलोमीटर घंटा, और फिर उसने कितनी डिस्टेंस चली, 72, तो उसे पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लगा। तो ये बताओ कि उसकी स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी, स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी, यही पूछिए इसने, मूल गति कितनी थी। यानी हमने माना कि पहले जो उसकी स्पीड थी वो x थी, x स्पीड से उसने 63 किलोमीटर की दूरी तय करी, फिर उसने कहा चाल अपनी 6 किलोमीटर बढ़ा दी, अब चाल कितनी होगी, x प्लस में 6, और बढ़ाया कितना उसने, तो कितनी डिस्टेंस चल रहा है वो, 72, और टोटल समय कितना लगा उसको, 3 घंटे। हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले वाला टाइम अगर हम t1 निकाले तो डिस्टेंस कितनी है जी, 63, और स्पीड कितनी है x, और t2 कितना है जी, अब 72 है डिस्टेंस और स्पीड कितनी है x प्लस में 6, और टोटल जो समय है t1 और t2, उसने कहा टोटल समय जो लग रहा है उसको 3 घंटे लगे, कितना, 3 घंटे। आइए, अपॉन में x प्लस में 72, x प्लस में 6 इक्वल टू, दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर आया, ऊपर कितना बचा 21, 24 दिया 72, x प्लस में है इक्वल टू 3 से 3 कट गया, 21 x प्लस में 24 अपॉन में x प्लस में 6 इक्वल टू 1। इसको सोल्व करना है, ये द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात बनने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आइए सोल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई जाएगी इसकी, यानी इधर करते हैं 21 x प्लस में 6 प्लस में 24 x अपॉन में x, x प्लस में 6 इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करिए कितना आया 21x, 6 ने मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया, तो 26 प्लस में 24x, इसकी मल्टीप्लाई इधर जाएगी तो कितना आएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, सब एक तरफ उठा के लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 21x, इनको प्लस ही कर लेते हैं एक साथ, 21 और 24 कितने हो गए 45, 45x और माइनस के 126 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 45 में से 6 गए कितने बचे 39, एक्स माइनस के 126 इक्वल टू 0। 126 के ऐसे फैक्टर करने जो कितना आए 39।
126 के ऐसे फैक्टर 39 को कितना हो जाएगा 42 और 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 42 एक्स माइनस के 3x माइनस के 126 इक्वल टू 0। सोल्व करके कितना आएगा x माइनस के 42 और x प्लस में प्लस आएगा प्लस में 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 3, माइनस में स्पीड होगी नहीं, तो x इक्वल टू कितना आ गया 42, यानी उसकी स्पीड कितनी थी 42। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेटिव है, पर आसान है। अगर एक एक स्टेप को हम करते हुए चलेंगे तो हम सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको आंसर से भी कर सकते थे अगर इसको यहां से हम उठाए। ये समझ आया ना? इसको बाय ऑप्शन से भी किया जा सकता है। यहाँ से अगर हम ये लिखें कि 21x प्लस में 24x प्लस में 6 इक्वल टू 1 है। अगर हम बाय ऑप्शन उठाए हम 42 ही लेते हैं ऑप्शन, यानी 21 अपॉन में 42 प्लस में 24 अपॉन में 42 प्लस में 6 इक्वल टू 1। कितना आएगा 21 में की दूनी 42 प्लस में 24 बटे में 48 बराबर 1। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी 1/2 प्लस में 1/2 यानी बराबर 1। हाफ और हाफ कितना होता है यानी 1, 1 इक्वल टू 1, यानी 42 क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है। ऐसे बारी बारी से यहाँ 48 रख के देखते हैं एक्स की वैल्यू, सोल्व करते हैं। अगर इक्वल टू 1 आ जाता तो आंसर क्या हो जाता है 42, 48। 40 रख के देखते पर नहीं आएगा, किससे आएगा 42 से। ये ऑप्शन वाला भी चल सकता है, वरना जो अभी मेथड सीखा हमने उससे हम सवाल को कर लेंगे। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, इसने कहा 3800 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/2, 1/3 और 3/4 के अनुपात में बांटा गया। सी का हिस्सा बताना है मेरे को क्या है। यानी जो रेशो भी दिया है ना वो फ्रैक्शन में दिया है। अगर कोई रेशो फ्रैक्शन में है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 3/4, अगर इस फ्रैक्शन रेशो को हमें फ्रैक्शन से हटाना है तो क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आया 12, इसके एलसीएम से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो सब में। किया हमने मल्टीप्लाई जी 12/2 रेशो 12/3 रेशो 3 मल्टीप्लाई 12/4 कितना आया जी 6, कितना आया 4 3, यानी कितना आया जी 6/4/9, 3 3 जा 9, यानी ये क्या रेशो हो गया ए बी सी का रेशो क्या हो गया मेरा, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 9। अब इसने पूछा जी सी का हिस्सा बताओ क्या होगा। अब टोटल कितना है जी ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर कितना आएगा 10 और 19, और जो ये 19 की वैल्यू है यही कितने दिया है उसने 38, कितने दिए 3800 रुपये तो है। तो जी एक वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, एक वैल्यू आएगी 19 दूनी 38 यानी 200 रुपये। पूछा कितना उसने सी की वैल्यू, यानी सी का कितना है 9, 9 की वैल्यू कितनी आएगी 9 दूनी 1800, कितनी आएगी 1800 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सी की वैल्यू, सी का रेशो कितना है 9, जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वही आंसर हो जाएगा। ये 9 से डिवाइड होता है 3 3 जा 9, ये डिवाइड नहीं होता, यानी 6 और 2 8, ये भी डिवाइड नहीं होता, 6 और 2 8 ये भी, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही क्या है जो 9 से डिवाइड होता है। तो हम रेशो के बाद डायरेक्टली भी कर सकते थे, हम वैसे वैल्यू भी ना निकाल, पर कभी कभी 2 3 ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं जो 9 से डिवाइड करते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं थी जो हम नहीं कर पाते। ठीक है, आसान है, बस इस चीज़ को याद रखना है। अगर कोई रेशो फ्रैक्शन में दिया है तो नीचे नंबरों का एलसीएम लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगी, जो रेशो बचेगा यही ए बी सी है, जो भी नंबर होंगे एक्स वाई जेड उनका क्या होगा रेशो होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिसिंग नंबर पे है। इसने कहा जी 6 18 108 1296, अगला नंबर बताओ क्या होगा। देखो कि 6 के बाद 18, 18 के बाद
108, 108 के बाद 1296। अब अगला नंबर बताना है क्या, एक पैटर्न होगा किसी प्रकार, हमें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करी 36, 18, 18 कितना आएगा, 18 छिक्का 108। और 108 में अब अगर हमको नहीं पता, हम ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, 6 का मल्टीप्लाई को 2 करेंगे कितना आएगा 12, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12 यानी सही है। अब अगला नंबर किससे होगा, 24 से। किससे होगा, 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 36 18, 18 चिक्का 108, 108 के अगर 12 में करा कितना है 1296। अब 1296 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 24 से। 1296 की मल्टीप्लाई करो 24 से, आंसर आ जाएगा। हम यूनिट डिजिट से देखते हैं, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 4। अगर 6 की और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। तो 4 वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता ये, यानी इन दोनों में से क्या हो गया, एक मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा 31104। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, मल्टीप्लाई पैटर्न चेक करना है, कौन से पैटर्न पे फिर लगाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन और था इसमें से, तो इस पेपर में भी यही क्वेश्चन थे, सिर्फ जो मैथ के आए हुए थे। डीआई के क्वेश्चन भी हम अभी आपको कराएंगे आगे, उसकी पीडीएफ तैयार होने लग रही है, अभी तैयार नहीं हुई, उसकी पीडीएफ तैयार होती है, हम डीआई के क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। इसी प्रकार से कल हम अगले पेपर को सोल्व करेंगे, जिसमें अगले पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जिसको भी सिलेक्शन चाहिए उसके लिए 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको कराते रहेंगे। इसी प्रकार से पीवाईक्यू सीरीज चलती रहेगी आपकी, यूट्यूब पे फ्री रहने वाली है। कमेंट कीजिए जो आपको दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, जैसा आपको लगा आप हम अपना फीडबैक दीजिए, हम आगे ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।